नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पांडे। आज हम लोग बात करेंगे जो पिछले एपिसोड में हमारा मधुमेह के बारे में बात हुई थी। मधुमेह के उपद्रव के बारे में आज हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मधुमेह के जो है लक्षणों के बारे में बताया था। आज हम उसके बात करेंगे उपद्रव के बारे में। उपद्रव कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उपद्रव होते हैं, इसके क्या लक्षण है, इसकी क्या चिकित्सा है, ऐसे बात करेंगे। और मधुमेह का मतलब हो गया शुगर या डायबिटीज से है। यह जो है मधुमेह जो है हमारे 3 प्रकार के बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज। और इन तीनों के आपके उपद्रव जो है आपके स्वरूप जो प्रमेह पिंडिका बनती है, उपद्रव के स्वरूप वो 10 प्रकार के बताए गए हैं। उपद्रव 3 प्रकार के बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज। उसके लक्षण अलग अलग बताए गए हैं। और उपद्रव के स्वरूप जो प्रमेह पिंडिका होती है वो 10 प्रकार की बताई गई है। प्रमेह पिंडिका के बारे में बता दें कि प्रमेह पिंडिका जो है प्रमेह रोगों की चिकित्सा समय से नहीं होने पे, डायबिटिक की चिकित्सा समय से नहीं होने से ऐसा होता है। अब बात करते हैं प्रमेह के उपद्रव के बारे में। कहा जाता है कि प्रमेह के चिकित्सा जो है समुचित नहीं होने से मधुमेह बीमारी होती है। प्रमेह की अगर चिकित्सा जो है आसानी से शुरू से सही से करा लिया जाए तो आपको मधुमेह की तरफ नहीं बढ़ेंगे, आप इंसुलिन पे बेस्ड नहीं होंगे। प्रमेह के पूर्व रूप के भी बारे में बात करेंगे तो प्रमेह के पूर्व रूप में आपको देखेंगे कि पेशेंट को पसीना बहुत आता है, एक विशेष प्रकार की गंध आती है, उसमें नमी जैसा, उसका स्वेटिंग नमी जैसा रहेगा, शरीर गीला और ढीला रहता है, हृदय, आँख, जीभ, नाक, कान में जो है जलन रहती है, चिपचिपाहट जैसा लगता है, अलग से एक लगने जैसा लगता है, शरीर में भारीपन रहता है, केस, नख जो भी हैं उसके बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और हमेशा ठंडे आहार की तरफ वो जाता है। ठंडे आहार का सेवन बहुत अच्छा उसको लगता है। तालू जो है उसके हमेशा गले में सूखने जैसा लक्षण मिलते हैं और मुख में मीठापन महसूस होता है, हाथ पैर में जलन होती है। ये प्रमेह के पूर्व लक्षणों में से है, पूर्व रूप है, प्रमेह का पूर्व रूप ये लक्षण मिलते हैं ऐसे। अब प्रमेह के उपद्रवों की बात की जाए कि जब प्रमेह समुचित रूप से चिकित्सित नहीं होगा तो प्रमेह में, कफज प्रमेह में उपद्रव क्या आएंगे। कफज प्रमेह में उपद्रव ये होगा कि भोजन ठीक से नहीं पचेगा, भोजन के प्रति अरुचि रहेगी, निद्रा रहेगा और वमन रहेगा, काश और पिन्नस हो रहेगा। प्रमेह के ये उपद्रव हैं। कफज प्रमेह के उपद्रव जो है ये हुए। पित्तज की बात करें तो पित्तज जो है, पित्तज प्रमेह के उपद्रव में बस्ती या मूत्राशय से मूत्र निकलने वाले जो मार्ग है उसमें सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी। बस्ती या मूत्राशय से मूत्र निकलने वाले मार्ग में जो होगा सुई जैसी पीड़ा होगी। अंडकोश और शुक्रवाहिनी जो स्रोतस होती है, प्रोस्टेट, उसमें फटने जैसा आपको महसूस होगा, टेस्टीज में और प्रोस्टेट में। ज्वर आएगा, दाह होगी, दाह मतलब पूरे शरीर में जलन जैसी महसूस होगी, दाह, अंगारे जैसा दाह रहेगा उसमें। प्यास का लगना रहेगा, हमेशा प्यास उसको लगती रहेगी, बार बार प्यास लगेगा। अम्ल पित्त, धुआं ढेकार आता है, ये आपको हमेशा खट्टे ढेकार आएंगे उसमें। मूर्छा रहेगा और मूर्छा के बाद आपको अतिसार हो सकता है, लूज मोशन हो सकती है। ये उपद्रव है पित्तज प्रमेह की। अब बात करते हैं वातज प्रमेह। वातज प्रमेह के उपद्रव के रूप में देखा जाए तो इसमें यह कष्टदायक असाध्य रोगों में माना गया है और इसके उपद्रव में उदा रोग होते हैं, कंठ प्रदेश, श्वास रोगों में रुकावट होती है, हमेशा कंठ और उसमें जो है आपको खिचखिच महसूस होगा, बार बार आपको चोकिंग जैसा महसूस होगा, ऐसा रहेगा। हृदय पे भी भारीपन और रुकावट बना रहेगा, शूल रहेगी, निद्रा का नाश रहेगा। शूल मतलब होगा कि आपको पूरे हृदय में, चेस्ट में आपको दर्द बना रहेगा, निद्रा नहीं आएगी और पूरा शरीर जो के अवयव जो होते हैं, जो हाथ पैर चेहरा, ये सब सूखने लगेगा। ये आपके लक्षण है वातज प्रमेह के उपद्रव की। और इसमें श्वास काश प्रमेह रूप से आता है। अब प्रमेह पिंडिका की बात करेंगे। प्रमेह पिंडिका जो है श्वास
प्रमेह पिंडिका जो है, प्रमेह की चिकित्सा नहीं कराने से, समुचित चिकित्सा नहीं होने से प्रमेह पिंडिका 10 प्रकार की होती है जो लक्षण मिलते हैं। इसका सबसे बड़ी बात है शारीरिका, कच्छपिका, जलनी, विनीता, अलजी, मसूरिका और आपका ससर्पिका, पुत्रणी और आपको विदारिका, विद्रधि। ये 10 प्रकार के बताए गए हैं और 10 के अलग अलग लक्षण बताए गए कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। पहला हम बात करेंगे पट्टिका की उत्पत्ति स्थान। जो प्रमेह पिट्टिका होती है उसका उपस्थित स्थान कहाँ कहाँ हो सकता है। तो पहला स्थान उसका संधियों के ज्वाइंट के पास आपको लाइपोमा गांठ जैसा दिखाई देगा। दूसरा आपको आपके क्षेत्र में देखें तो मर्म स्थानों पे भी आपको गांठ जैसा दिखाई देगा, या फिर आपके मांस वाले जो स्थान है जहाँ जहाँ मांस है वहाँ पे एक गांठ जैसा दिखाई देगा। ये इसके लक्षण होते हैं प्रमेह पिंडिका के, और ये जगह स्थान होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। अब बात करते हैं पहला प्रमेह पिंडिका की, वो है शरीर का। शराविका जो है आपकी पहले प्रकार की होती है, तस्तरी के प्लेट के भाग की होती है, 2 कुंड का एक प्लेट जैसा होता है उसका होता है। आगे की तरफ उठे होते हैं और बीच में एक गड्ढा होता है, गहरी होता है। श्याम वर्ण का होता है, गीलापन इसमें रहता है, पीड़ा युक्त स्राव होता है, इसमें से स्राव होता रहता है, हमेशा पीड़ा बनी रहती है। अब हम बात करेंगे कच्छपिका की। कच्छपिका मतलब होता है कछुए के पीठ के आकार का, गहरे आकार का होता है, अत्यंत पीड़ादायक होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। बड़ा घेरा युक्त होता है, बड़ा एक घेरा बना रहता है, स्पर्श में चिकना है और कछुए के पीठ के जैसा होता है, ये आपका होता है। अब तीसरे की हम बात करें तो ये जालनी के नाम से जाना जाता है। जालनी स्पर्श में कठिन होती है, ऊपर इसके सिरा जाल चिकने होते हैं, चिकने चिकने सिरे जाल बने रहते हैं। स्राव निकलने पे पीड़ा चुभने जैसी होती है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मल्टीपल इसमें छिद्र दिखाई देंगे, एक साथ 8-10 फोड़े जैसे छोटी छोटी फुंसी दिखाई देंगे। अब बात करते हैं विनीता की। विनीता जो है चौथे नंबर की है और ये बहुत गहरी होती है, बहुत अधिक क्लेद गीलापन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें गीलापन रहेगा, बहुत गहरी होती है, जिसकी उत्पत्ति पीठ के ऊपर होते हुए पीठ से शुरुआत होती है। नीले वर्ण से युक्त होता है, त्वचा पर विशेष रूप से बिछी हुई होती है, नीले वर्ण का होती है और त्वचा पे विशेष रूप से बिछी होती है। अब बात करते हैं अलजी की। अलजी जो है ये प्रारंभ में बहुत जो है समय लेती है, त्वचा में जलन होता है प्रारंभिक इस अलजी में। अलजी मतलब एलर्जी जैसे होती है, ये बार में पहले जब चिकत्ते पड़ते हैं तो ये जो है आपको बहुत ज़्यादा जलन के साथ त्वचा पे चिकत्ते पड़ेंगे, फैलने में यह अत्यंत कष्टदायक होते हैं, बहुत ज़्यादा फैलते हैं, बहुत ज़्यादा कष्टदायक होते हैं। त्वचा का वर्ण जो है हमेशा चिकत्ते लाल या काले रंग के पड़ते जाएंगे और अधिक प्यास लगता है, फफोले होते हैं, आपको जले हुए फोड़े के समान, जले हुए आदमी के जो फफोले पड़ते हैं वैसे दिखाई देंगे। दाह उसमें रहेगा, जलन, दाह रहेगा, ज्वर रहेगी और मोक्ष उसमें मोक्ष रहेगी, यानी कि आपको मूर्छा की संभावना बनी रहेगी। अब बात करते हैं मसूरिका की। मसूरिका मानो मसूरी के समान, इसलिए इसको मसूरिका बोला जाता है। ये पिट्टिका मसूरी के समान आकृति का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं। ये मसूरी के छोटे छोटे दाने जैसे पीले पीले बनी रहती है। अब बात करते हैं ससर्पिका की। ससर्पिका मतलब होता है कि सर्पिका मतलब होता है घी के समान पतला होते ही, ये एक सरसों के समान होता है, एकदम सरसों के जैसे स्वयं होती है और अधिक शीघ्र पकता है, बहुत जल्दी से पक जाता है और इसमें पकने के बाद अनेक तरह की पीड़ा होती है और इसके छोटे छोटे अनेक छोटे छोटे सरसों के दाने जैसे पीले पीले आकार की निकली रहती हैं, ये ससर्पिका होती है। तो 8वीं की बात करें तो पुत्रायणी है। उत्तरायणी या पिंडिका स्वयं बड़ी होती है लेकिन इसके छोटे छोटे पिंडिकाएं होती है, इसके अगल बगल चारों तरफ रेकल बना करके ये एक बड़ा फोड़ा दिखेगा, उसके छोटे छोटे चारों तरफ छोटे छोटे फुंसे दिखाई देंगे, उसको उत्तरायणी आयुर्वेद में बोला गया है। और बात करते हैं 9वें की, तो ये बिदारी कंद। ये बिदारी कंद का मतलब है, बिदारी कंद एक फल होता है, उसी के आकार का ये बड़ा आकृति कठोर होता है, लाइपोमा गांठ जैसे होती है, तो उसको बिदारी कंद बोलते हैं। 10वां होता है विदर्धी या एप्सिस, डायबिटिक फूड जैसा एप्सिस होगा, इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रमेह और रक्तपित्त में।
भेद क्या है? तो प्रमेह जो है पूर्व रूप के साथ होता है उसमें, और रक्त पित्त में जो आपको रक्त आती है वह जो है बिना पूर्व रूप के प्रमेह की आती है। ये लक्षण होता है। मूत्र में लाल पीला अपना उसमें आएगा जरूर। मूत्र जो होती है उसमें अगर आपके लाल या पीला होता है बिना कोई प्रमेह का लक्षण दिए होता है तो वह रक्त पित्त है। अगर प्रमेह के लक्षण के साथ आता है जैसे पसीना होना, अधिक शरीर वो होना, गंध आना, अलग से ढीलापन होना, आँख में काना आदि में जलन होना, चिपचिपा होना, ये सब लक्षण नहीं आते हैं तो ये आपके जो है रक्त पित्त में आता है। अब रक्त पित्त प्रमेह के जो है मूल दो भागों में माना गया है। प्रमेह जो है मूत्र के मधुरता के कारण यह स्निग्ध होता है और पिस्चल होता है, मधु सदृश एकदम मधु के समान दिखता है। और दूसरा यह होता है कि प्रमेय कारक होता है अथवा कफ कारक बढ़ने वाले आहार विहार के कारण होता है, कफज प्रमेय माना जाता है। दूसरा कफ आदि दोषों के क्षीण होने से होता है तो वो जो है वातज प्रमेय माना जाता है। ये आपकी बात हुई आज प्रमेय के उपद्रव, और प्रमेय के उपद्रव में आप डायबिटीज का इलाज नहीं लेते हैं तो उसके क्या उपद्रव स्वरूप आपको दिक्कतें और बढ़ेंगी, इसके बारे में आज हम लक्षणों के बारे में चर्चा किए। अगले वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे इसके चिकित्सा के बारे में। चूँकि हमारा वीडियो डाउनलोड करने के लिए छोटे छोटे क्लिपों का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए हम आपको वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं बना सकते। छोटे छोटे क्लिपों से शुरुआत करते हैं, फिर हम आगे चल करके आगे वीडियो बड़े क्लिपों में बनाएंगे। अब बात करें हम चिकित्सा के तौर पे, तो आप हमसे चिकित्सा में पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पेट से संबंधित, त्वचा संबंधित, सफ़ेद दाग, या आप नसों से रिलेटेड दिक्कत, गठिया वात, कमर दर्द, सर्वाइकल, इन सारी बीमारियों का आप इलाज हमसे हमारे मोबाइल नंबर 7839309080 पर चिकित्सा का परामर्श ले सकते हैं, और हमारा आप सेंटर पे आकर के भी इलाज करा सकते हैं। आप सभी को पुनः जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अधिक से अधिक मात्रा में हमारे वीडियो को शेयर करें और लोगों को जागरूक करें कि वो आयुर्वेद की तरफ आकर के आयुर्वेदिक चिकित्सा का लाभ लें और अधिक से अधिक मात्रा में जुड़े। आपके आसपास में जो भी चिकित्सक हों, जो भी रोग हो, अगर आप वहाँ दिखाना चाहें नज़दीक में तो दिखा सकते हैं, अन्यथा आप ऑनलाइन मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन परामर्श करने में आप मेरे जितना मुझे डिटेल भेजेंगे, जितनी आपकी जांचें रहेंगी, उतना अच्छा हमको डायग्नोसिस बनाने में आपका सहयोग मिलेगा, जिससे इलाज करने में हमको काफ़ी मदद मिलेगी और बीमारी को जड़ से ख़त्म करने में हम लोग कामयाब होंगे। जय हिंद।